नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको BA पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। इससे पहले हमने संविधान निर्माण की सभा, संविधान प्रारूप कमेटी, भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के अन्य 4 टॉपिकों का वर्णन किया। प्रस्तावना, संविधान निर्माण की सभा और भारतीय संविधान की विशेषताएं। फिर इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था वो किया था मूल अधिकार। मूल अर्थात मौलिक अधिकार, एक ही बात है, मूल और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इनका वर्णन भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद 12 से 31 तक है। 12 से 31 तक है। 12 से 31 तक है। 12 से 31 तक 6 संविधानों का वर्णन, 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक विरोध का और संवैधानिक उपचारों का। इस प्रकार से हमने 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय संसद द्वारा खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो संविधान की जो प्रस्तावना का मूल बिंदु है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ था, जिससे सरकार के 2 कार्य प्रभावित हो रहे थे। एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा भूमि बंदोबस्त। 2 कानून संपत्ति के मूल अधिकार से प्रभावित हो रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया, मूल अधिकार को निरस्त कर दिया। अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। मूल अधिकार हमारे तब तक निष्फल है, तब तक उपयोगी ये नहीं है, जब तक हम कर्तव्यों का पालन नहीं करें। हर आदमी को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय मूल संविधान जो 1950 में लागू हुआ था, उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, अर्थात मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है। हमारा ये कोई भी मूल कर्तव्य संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, केवल अधिकारों की बात की गई है। धीरे धीरे भारतीय संसद को यह लगा कि हमें मूल अधिकारों को सही प्रकार से पालन करने के लिए, मूल अधिकारों को ठीक से समझने के लिए, मूल अधिकारों का ठीक से उपयोग करने के लिए हमें मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा, मूल कर्तव्यों को व्यवस्था करनी होगी। इसलिए 1976 में भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन किया गया। और इस संशोधन द्वारा जो ये संशोधन किया गया, बड़े पैमाने पर 1976 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में यह अनुभव किया गया कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसलिए ये 1976 का जो व्यापक संशोधन था, उसके भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ ए, चौथा जो भाग था मूल अधिकारों वाला,
उस भाग के चौथे पार्ट के ए बिंदु में इस बात का उल्लेख किया गया या चतुर्थ ए जोड़ा गया, चतुर्थ ए जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया या कानून पालित किया। एक ही बात, यानी मूल कर्तव्यों की हम बात करें, मूल कर्तव्यों की हम चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं थी, मूल कर्तव्य कहीं नहीं थे। और 1950 के संविधान में इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया गया था। धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा या भारतीय संसद द्वारा इस बात को महसूस किया गया, इस बात को समझा गया कि हम जब तक मूल कर्तव्यों का सही, मूल अधिकारों का सही से उपयोग नहीं कर सकते जब तक हमारे कर्तव्य न हो। इसलिए 1976 में भारतीय संसद द्वारा व्यापक संशोधन किया गया, उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया जिनकी संख्या 10 है, जिनकी संख्या 10 है। इसमें पहला जो मूल कर्तव्य है, प्रथम जो हमारा मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन तथा उसके संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, इस प्रकार की सभी संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का पालन करें और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, जो संविधान बनाने वाले व्यक्ति है, चाहे संविधान प्रारूप समिति थी, चाहे संविधान समिति थी, चाहे देश के मुख्य कर्ता धर्ता थे, चाहे हमारे क्रांतिकारी थे, उन सब लोगों का उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। ये हमारा जो 1976 का मूल कर्तव्य है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रगान का आदर करे। यानी हम आदर्शों का मतलब ये समझेंगे यहाँ पर जो संविधान बनाने वाले लोग थे, जो देश की आज़ादी में सहयोग करने वाले थे, जो क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, या हमारे संविधान निर्माता कमेटी के सदस्य थे, उन सब लोगों का सम्मान करें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। जिन आदर्शों ने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनका पालन करें। नंबर 3,
भारत की एकता, अखंडता, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। तीसरा जो मूल कर्तव्य है हमारा, तीसरा जो कर्तव्य है देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, देश के प्रत्येक सभ्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखे, एकता को बनाए रखे, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, उसको लगातार बनाए रखे। हमारी अखंडता किसी भी हालत में देश खंड नहीं होना चाहिए। इससे भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। ये हमारा जो थर्ड कर्तव्य है, इससे सबसे बढ़िया कर्तव्य माना गया है। जैसे मूल अधिकारों में हमें सबसे जो महत्वपूर्ण कर्तव्य मूल अधिकार माना गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी प्रकार हमारा इसमें जो तीसरा कर्तव्य है कि देश का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। नंबर 4, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। 4 नंबर है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश पर किसी भी प्रकार की विपदा आए, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो, चाहे वो मानवीय हो, चाहे अमानवीय हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे असामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक हो, किसी भी प्रकार की विपदा आए, ऐसी स्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे। और उसको जब बुलाया जाता है, देश द्वारा बुलाया जाता है, तो वो राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, राष्ट्र की सेवा में अपने आप को न्योछावर कर दे। ये भारतीय नागरिक का, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के, हम यहाँ समरसता को समझने वाली बात है। समरसता का मतलब ये है कि हम ऐसी प्रथाओं को त्याग दें, ऐसी प्रथाओं को त्याग दें, ऐसी संस्कृति का त्याग कर दें जो देश में जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर मानवीय असमानता को जन्म देती है। समरसता का मतलब यह है कि ऐसी भावनाएं, ऐसी रीतियां, ऐसी कुरीतियां, ऐसी प्रथाएं जो देश में जाति, धर्म, लिंग, रंग और अन्य प्रकार से भेदभाव करती है, उन रीतियों को त्याग के हम सारे लोग समान हो जाएं, इसको हम समरसता की बात करते हैं। इसमें समरसता की बात की जाती है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत के सभी भागों में समरसता तथा भ्रातृत्व का विकास करें, जो भाषा, प्रदेश, वर्ग, भाषा, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हमें इससे समरसता की भावना और भ्रातृत्व की भावना का विकास करते हैं, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव की श्रेणी में नहीं है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी रिवाजों का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है। इसमें 2 प्रकार के कर्तव्यों का बोध कराया गया है।
इसमें दो प्रकार के कर्तव्यों का बोध कराया गया है। एक तो भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, एक तो भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। दूसरी जो है इसमें वो है स्त्रियों का सम्मान करना। सेकेंड पॉइंट में क्या है? स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान करना। माताओं बहनों हमारे जो है उनका सम्मान करें, उनके जो मान सम्मान की जो प्रथाएं बनी गई है उन प्रथाओं का त्याग करें, ये प्रत्येक देश का कर्तव्य है। नंबर 6 है समन्वित संस्कृति की, समन्वित संस्कृति की नंबर 6 है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, परंपरा की रक्षा। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ समाज, क्योंकि यहाँ समन्वित मतलब सभी को मिला के, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खान पान, अलग अलग रीति रिवाज, सभी विविधताएं होने के बाद सभी लोगों की एक समन्वित संस्कृति, उस समन्वित संस्कृति को एक ऐसा काल आया जिसमें कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की गई। तो भारतीय संविधान का 1976 का अनुच्छेद 1976 का संशोधन भाग 4 इस बात का कर्तव्य निर्धारित करता है नागरिकों को कि भारतीय जो संस्कृति है, समन्वित संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे और संरक्षण करे। हमारी गौरवशाली परंपरा में कहीं भी कुछ आजकल जो रिवाजें चली है, पर्दा पर्दा बाल विवाह, छुआछूत, लैंगिक असमानता, जातिवाद, धर्मांता और बहुत सारी और अन्य और बहुत सारी कमियां एक काल में भारतीय संस्कृति में आ गई, जबकि ये पूर्व में नहीं थी। इसलिए हमारा 1976 का संविधान संशोधन 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है। उसमें इस बात को प्रावधानित करता है, इस बात के लिए निर्देश करता है कि हमारे भारतीय संस्कृति जो समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझे और संरक्षण करें, उसको बचाने का प्रयास करें, उसको बचाने के लिए सब कुछ करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण पेड़ पौधे वन्य जीव इस प्रकार की जो होती है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव, सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। जितने संत महात्मा हुए, जितने मुनि हुए, जितने महापुरुष हुए, सभी ने पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखा। इसमें हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो 2 लोक देवताओं का विशेष नाम आता है, भगवान जम्बेश्वर और लोक देवता गोगा जी। गोगा जी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जम्बेश्वर भगवान ने अपने जो 29 नियम निर्धारित किए उन
29 नियमों में विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण और प्राणियों के प्रति दयाभाव उजागर किया था। और एक जब देश के संविधान में इसको लागू नहीं किया गया, देश के मूल संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया, तो देश की संसद ने इस बारे में महसूस किया कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे बोलेंगे, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास, और ज्ञानार्जन का विकास। देश के सब कर्तव्यों, सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपने जीवन के रहन सहन में अपने जीवन को उचित प्रकार से देने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, मानववाद करे, ज्ञानार्जन करे और सुधार की भावना का विकास करे। हमें अंधविश्वासों और घिसी पिटी परंपराओं का उल्लेख नहीं करना है। हमें पूर्णतः अपने सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। नंबर 9 आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना। हालांकि 1976 तक ये स्थिति नहीं थी, परंतु जो स्थिति हम आज कर रहे हैं, आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए, घिसी पिटी संस्कृति का अनुसरण करते हुए हम राष्ट्रीय आदर्शों को सजाने वाले महापुरुषों की मूर्तियों का खंडन करते हैं। ये मूल अधिकारों का भारतीय संसद को यह पहले से मालूम था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रत्येक सभ्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमारी कोई भी लोकतंत्र में जायज मांगे हैं, कोई भी मांग ऐसी है जिससे हमें आंदोलन करना है, पर उस आंदोलन की रूपरेखा में, उस आंदोलन में कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न हो, हिंसा से दूर रहे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्कर्ष का कार्य। व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्कर्ष का, व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्कर्ष का प्रयास। हमें व्यक्तिगत उत्कर्ष करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, सार्वजनिक उत्कर्ष के प्रयास करने हैं। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 11वां है जो कि भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य यह कहता है माता पिता व संरक्षक, माता पिता व संरक्षक का यह कर्तव्य होगा, माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि
कि 6 से 14 वर्ष की 6 से 14 वर्ष की 6 से 14 वर्ष की उम्र 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है, इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक माता पिता वह शिक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। इसको एक बार और समझने की बात है कि भारतीय संविधान द्वारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख 1950 के संविधान में नहीं किया गया। 1976 के संविधान में भारतीय संशोधन द्वारा व्यापक संशोधन करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यापक संशोधन करते किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उन 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। पहला है संविधान का पालन करें, उसका आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। आदर्श मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन की आजादी में भाग लिया, जिन्होंने देश का कानून बनाया, जिन्होंने देश का सम्मान किया। तीसरा है भारतीय एकता, अखंडता और संपूर्णता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवा में आगे आए। देश की रक्षा करें, जब भी देश राष्ट्र सेवा के लिए बुलाए तो आगे आए। पांचवा है भारत के लोगों में समर्था और भ्रातृत्व का विकास करें। इसमें 2 बातें लिखी गई है। भारतीय लोग एक है भारत के लोगों में समर्था और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। दूसरा है स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों के खिलाफ कोई भी कुरीति है, कोई भी रीति रिवाज है जो उनको मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनसे हमें रक्षा करनी है। नंबर 6 समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, जिसमें मैंने कुछ कुरीतियां बताई। उन कुरीतियों को त्याग करते हुए हमारी समन्वित संस्कृति है उसको बना के रखना है। 7वां मैंने बताया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया रखें। प्राकृतिक पर्यावरण वन, झील, नदी, नाले और पक्षी और पशु, उन सब की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन। आदमी को पूर्ण रूप से अपने आप को वैज्ञानिक अपना लेता है, उसको इस बात पे विश्वास नहीं करना है कि मुझे भगवान जी महाराज आके ऐसा करते हैं। हमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, मानववाद के लिए कार्य करना है और ज्ञानार्जन का विकास करना है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सार्वजनिक उत्कर्ष के प्रयास करें। हमें ऐसे प्रयास करने हैं जिसमें व्यक्तिगत उत्थान हो, व्यक्तिगत उत्कर्ष हो और सार्वजनिक संपत्ति का उत्कर्ष हो। ये हमारे 10 जो मूल कर्तव्य थे, ये 10 मूल कर्तव्य 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की है। परंतु 11वां जो कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 में उल्लेख किया गया कि माता पिता तथा बच्चे के संरक्षक का यह कर्तव्य है, माता पिता तथा बच्चे के संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें, शिक्षा की उचित व्यवस्था करें। फिर भी भारतीय संसद द्वारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया, इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ महत्व है, उनके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। कल तक के धन्यवाद।